चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है। मां चंद्रघंटा की आज की जा रही है पूजा। मंदिरों में भक्तों का सुबह से ही सैलाब उमड़ पड़ा। माता के जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गूंज रहा है। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार मां चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करता है। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। चैत्र नवरात्र के तीसरे दिन माता के तीसरे स्वरूप की पूजा हर ओर हो रही है। छतरपुर के हमा में आदिशक्ति मां काली विराजमान है। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जहां नवरात्र के तीसरे दिन मां की पूजा के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। पूरी जानकारी दे रही हैं हमारे संवाददाता राधेश्याम सोनी। तीसरा दिन है और तीसरे दिन माता को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। हम बात करते हैं छतरपुर के हमा देवी की काली मंदिर में। इस वक्त हम मौजूद हैं, तो आप देख रहे हैं कि सुबह 6 बजे से ही लगभग प्रातः सुबह 6 बजे का सुबह 4-5 बजे से ही लोग भक्तों का आना यहाँ पे शुरू हो जाता है और भक्त यहाँ के आकर के अपनी जो मनोकामना है वो पूरी करते हैं, माता को जल अर्पित करते हैं। सुबह से ये तांता लगा हुआ है। ये मंदिर आदिशक्ति के रूप में पूजा जाता है और जैसे कहा जाए कि देवी 3 रूप में, 9 दुर्गा 9 रूपों में होती है। तो आज तीसरा दिन है नवरात्रि के, जो चंद्रघंटा के रूप में माता को पूजा जाता है। चंद्रघंटा के रूप में इसलिए पूजा जाता है कि इनकी जो मंदिर जो प्रॉस्पेक्ट है वो घंटा के रूप में आकार प्रदर्शित है, इसलिए माता को चंद्रघंटा के रूप में पूजा जाता है। और ऐसी भी मान्यता है कि ये जो भी इनकी मन से सच्चे मन से आराधना पूजा करता है उसी मनोकामना पूरी होती है। हम आपको ले चलते हैं मंदिर परिसर में, मंदिर परिसर की ओर, और जहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर लगातार भक्तों का जो है जन सैलाब बना हुआ है और सुबह से ही यहाँ पे भक्तों का आना शुरू हो जाता है। और देखिए, माताएं हो, बहनें हो, बुजुर्ग हो, सभी लोग यहाँ पे आके माता की आराधना करते हैं और माता को जल अर्पित करते हैं। ये शक्तिपीठ है जो कि छतरपुर से महज कुछ दूरी पर विराजमान है। माता काली देवी बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है और प्राचीन मंदिर है, जो जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो गाँव है हमा, वहाँ की कुलदेवी भी यहाँ कहा जाता है। तो तमाम श्रद्धालु यहाँ पे माताएं, बहनें और जो यहाँ पे माता की आराधना करती हैं और दीप जला करके उनको दीप अर्पित भी करते हैं, जल चलाते हैं और अपनी मन्नत की जो मनोकामना है उनकी वो भी पूरी करते हैं। हमारे साथ महाराज जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो मंदिर के पुजारी हैं। उनसे बात करते हैं कि महाराज जी, क्या नाम है आपका? राजकुमार गोस्वामी। मंदिर के बारे में क्या कुछ कहना है आपका? मंदिर जी बहुत 400-500 साल पुराना मंदिर है और एक माता 3 रूप बदलती है। सुबह देखकर क्या खास है मंदिर में? क्या खास ये है कि 3 रूप बदलती है माता। हाँ, सुबह कन्या रूप, दोपहर में जवानी रूप, शाम के वृद्धावस्था में रहती है। आपने भी कभी अनुभव किया है 3 रूप बदलने का? मैंने आप भी दर्शन 3 बार कर लो, चेहरा पे फर्क निकले है। आपने अनुभव किया है? हाँ, सब लोग अनुभव करते हैं। इधर श्रद्धालु है माता की, सब अनुभव करते हैं। मतलब जो भी सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी मनोकामना पूरी होती है। तो ऐसा कहा है, जो यहाँ के पुजारी उनका कहना है कि जो यहाँ पे माता जी आदिशक्ति के रूप में विराजमान है, वो 3 रूप बदलती हैं। सुबह, दोपहर, शाम, अलग अलग रूपों में उनको देखा जा सकता है। जो उनके चेहरे पे झलक है वो भी महसूस की जा सकती है कि जो माता की वो साफ तौर पर दिखाई। माता जी, आप कहाँ से आएंगे? आप यहीं की है? छतरपुर से आएंगे। क्या कहेंगे काली देवी के बारे में? काली माता सबकी से दिखाती है, माता रानी हमारी श्रृंगार कर भी है, आज आते हैं सब जगह। तो यहाँ पे माता का अलग अलग से आओ यार, आती है माता रानी। आप भी छतरपुर से आए? छतरपुर के ही लोकल के। माता का काली देवी के मंदिर वाले क्या ये बहुत पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, आदिशक्ति देवी है। इधर में 3 रूप बदलते हैं, लोग कहते हैं, मैंने नहीं देखा। 3 रूप बदलती हैं और एक यहाँ के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी इस चीज का अनुभव किया है कि यहाँ जो माता है वो 3 रूप बदलती है और लोगों को दर्शन देती है। राधेश्याम सोनी, छतरपुर। और ये कलकत्ता से पुख में आई थी माता, और जब इनकी प्राण प्रतिष्ठा भई थी तो हवन भाव तो यज्ञ जो होता है, तो वेदी में से कन्या रूप में निकल के मूर्ति में समाई थी माता। कितने साल पुरानी बात? ये करीब 500 साल पुरानी बात है, 500-600 साल पुरानी कम से कम। और जो हमारी पुरख ऐसे बहू ले आई थी, मैंने पर बहू, तो उनके सामने उन्होंने जिंदा समाधि भी ली थी। वो सामने मढ़िया है उनकी, माता के सामने उन्होंने अपनी पूजा का सामान रख के
और उसमें बैठ के अपना जिंदा समाधि ली थी।